हुआ था उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इंटीग्रेट करना है आपको इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को। इंटीग्रेशन दिस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, ताकि इस बार ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये समझना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमरेटर में की जो टर्म है, यहां पर क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर की टर्म हमको क्या दिख रही है, 1। इस 1 को मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा। कैसे लिखूंगा समझना। यहां पर हमको x माइनस ए और ये क्या दिख रहा है, x माइनस बी दिख रहा है। तो मैं यहां पर साइन x माइनस ए, x माइनस ए की जगह पे x माइनस बी पहले ले लेता हूं। साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए, इसका फॉर्मूला इस जगह पे लगाऊंगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इनफैक्ट वो जो क्लास 11th में पढ़ते थे हम लोग, साइन ए माइनस बी, वो फॉर्मूला लगेगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर यहां पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, और बीच में आ जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। ऐसा ही होगा ये पूरा एक्सपांशन। और अगर मैं यहां पर ब्रैकेट्स ओपन कर दूं तो क्या होगा बताओ, ये एंगल में क्या होगा अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो, देख के बताओ। ये वाला x और ये वाला माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस के कारण ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये प्लस ए हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, साइन ए माइनस बी वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। साइन ए माइनस बी ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पर जो 1 लिखा हुआ है ना, उसको मैं लिख देता हूं साइन ए माइनस बी। ओके, अब अगर मैं साइन ए माइनस बी यहाँ न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो डिनोमिनेटर में भी वो चीज लिखनी पड़ेगी बैलेंस आउट करने के लिए। और चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ओके, और यहां पर आ गया dx। अब इसके बाद ध्यान से समझना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इस जगह पे। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी वाली टर्म एज इट इज यहां वाली, और जो यहां पर साइन ए माइनस बी है उसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहां पर क्या आ जाएगा, dx। समझ में आया। जो साइन ए माइनस बी है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो कि मैंने यहां एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी वाली टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन। यहां पर जैसे कि मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला लगा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिससे हमको ये टर्म मिली थी। तो ये फॉर्मूला भी ये न्यूमरेटर में लग जाएगा। तो न्यूमरेटर वाली टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, देखो सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, फिर बीच में आ जाएगा माइनस, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहां पर हो गया ये dx। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ। अब यही यहां तक का जो प्रोसेस है ना, बस यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, या फिर ये बोलना चाहिए कि याद रखना पड़ेगा ये स्टेप्स, और कोई चारा नहीं है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर यहां तक का स्टेप अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा समझना।
ये 1/sin a - b एज इट इज है। इंटीग्रेशन, यहां पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, मतलब दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ऐसा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। क्लियर हुआ सबको? ये सेकेंड टर्म क्या आएगी बताओ देख के, माइनस, नहीं ये वाली टर्म ऐसा डायरेक्ट मत बताओ क्या आएगी, ऐसा बताओ, माइनस पूरा डिटेल में बताओ क्या आएगा टर्म्स, कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाले टर्म को सेपरेट किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चेक करना 1/sin a माइनस बी। ओके, इंटीग्रेशन क्या करेंगे बताओ उसके बाद हम, यहां पर चेक करो कौन से टर्म कैंसल आउट होंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, और ये साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस बी क्या बन जाएगा, तो ये हो गया tan x माइनस बी। ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, साइन एक्स माइनस से कॉस एक्स माइनस से क्या बन जाएगा, tan x माइनस ए, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, dx। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ ये इसीलिए मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसके स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके सिंप्लीफिकेशन इतने ऑड होते हैं जो कि यूजुअल मेथड से फॉलो नहीं होते, तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। हाँ हाँ, उस टाइप का बोल सकते हो। ओके, तो ये हो गया, तो हटा दो फिर इसको मैं, मतलब इसके बाद एक्चुअली आगे अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इंटीग्रेशन बचा हुआ है। तो इंटीग्रेशन जो बचा हुआ है ना, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। चेक करो पिछली क्लास में हमने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, डिराइव भी किया था। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x प्लस सी। और याद होगा मैंने इसका डेरिवेशन कैसे बताया था, इसको अगर डेरिवेशन करना है, अगर भूल गए हो इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैसे लिखेंगे इसको, साइन बाय कॉस, और जो नीचे वाला कॉस उसको क्या ले लेंगे, t। याद आया ये पूरा प्रोसेस? ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, ये वाली टर्म तो ठीक है एज इट इज आ गई, और इस वाले पार्ट का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बता दो। फर्स्ट पार्ट का log mod sec x माइनस बी, नहीं अभी इसको भी करते फिर एक साथ में प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, माइनस log mod क्या हो जाएगा, ये sec x माइनस ए, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस सी। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? एक बार बताओ, कंफर्म करो। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेप सिंप्लीफाई होगा, वाला स्टेप मैं बता रहा हूं। प्रॉपर्टी याद करना, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। ये वाली प्रॉपर्टी बताओ, log a माइनस log b, ये क्या होता है, log a बाय b। क्या ये सबको याद है? हाँ, तो ये प्रॉपर्टी कहां पर लगेगी, इस जगह पे। ये हो गया log a माइनस log b, तो इसको हम लिखेंगे log a बाय b, मतलब क्या आ जाएगा, log mod sec x माइनस b डिवाइडेड बाय sec x माइनस a प्लस c। क्लियर हुआ? इसको और भी एक दो स्टेप सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हम sec को किस में बदल सकते हैं, sec का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, cos। तो हम यहां पर क्या, इसको अगर cos में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, log, बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos x माइनस ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस बी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, c। समझ में आया कैसा हो गया, कैसे हुआ ये पूरा? ऐसा ये क्वेश्चन दो बना लोगे?
ओके अगर ऐसा है सपोज क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस a इंटू साइन x माइनस b dx, सपोज ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। कैसे होगा सॉल्व? cos a माइनस बी मल्टीप्लाई करने से होगा। साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है, उसी से कर दो, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर वाली सारी टर्म एज इट इज आएगी, समझ में आ रहा है? सिर्फ चेंजेस कहां पर होगा, देखो यहां तक पूरा न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस, फिर क्या होगा, साइन साइन वाली टर्म कट जाएगी और ये क्या बच जाएगा, कॉस बाय साइन, जो कि क्या हो जाएगा, कॉट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये वाली टर्म क्या बनेगी बताओ उन्नति? हाँ, ध्यान नहीं दे रहे थे। यहां पर देखो क्या होगा, ये साइन साइन वाली टर्म आ जाएगी तो साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा और ये कॉस अपॉन साइन बचेगा, तो क्या बन जाएगा, वो कॉट एक्स माइनस बी बन जाएगा। फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया ये चीज? तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है जो आप वैसे बना सकते हो। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, 1/sin x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? एक साइन है दूसरा कॉस है, तो क्या करोगे? तब किससे मल्टीप्लाई करोगे? अभी किससे किया था, साइन ए माइनस बी से, तब किससे करोगे, कॉस ए माइनस बी से। समझ में आ गया अप्रोच? तो ऐसे करके तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो मैंने कराया है और बाकी दो सिमिलर वे में बनेंगे, तो इसको सॉल्व करना, ये दोनों होमवर्क रहेंगे। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी से क्वेश्चंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे मैं मूव कर रहा हूं। और इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन आपको आरडी या अदर रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, वो जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखे। हटा रहा हूं, नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम फॉर्मूले पे। तो इधर पे ध्यान देना, ये चार फॉर्मूले इनफैक्ट हमने पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था, इसका डेरिवेशन भी देखा था, तो ये याद रहने चाहिए आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। log 10x का तो याद है, अभी हमने अप्लाई किया log sec, सॉरी 10x का हमको याद है log sec x, और cot x का क्या होता है, log sin x। sec का होगा log sec प्लस 10 और cosec का होगा log cosec माइनस cot। ओके, और इसके अलावा ये कुछ नए फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले, टोटल 6 फॉर्मूले, ये आपको अभी नोट डाउन करने और याद करने, क्योंकि ये डायरेक्टली अभी अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूले में आपको काफी कुछ सिमिलैरिटी दिख जाएगी। मैं देखो एक बार एक्सप्लेन करता हूं कैसे। फर्स्ट फॉर्मूले में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहा है, 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाय log x प्लस ए। और सेकेंड फॉर्मूले में क्या चेंजेस है देखो इंटीग्रेशन में, यहाँ x² माइनस ए स्क्वायर था, यहां पर क्या हो जाएगा, a² माइनस x स्क्वायर, जस्ट नेगेटिव है उसका। क्लियर? तो फॉर्मूला सेम है, बस यहां पर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो पहले दो फॉर्मूले याद रहेंगे। ओके, नोट कर लिया फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं एक और चीज बताता हूं, देखो यहां पर आपको ये पता होगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
मतलब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। तो देखो यहां पर a की जगह पे बस हमारे पास क्या आ जा रहा है, सॉरी 1 की जगह पे क्या आ जा रहा है, a स्क्वायर आ जा रहा है। तो इसलिए यहां पर 1/a tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x/a। क्लियर। और ये वाला भी याद रखना, डायरेक्टली अगर कई बार यूज होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x² प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस c। इसी का स्पेशल केस है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया, लेकिन आपको याद रखना है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले में से एक है ये। ठीक है, कुछ डाउट किसी को थर्ड तक में नहीं है ना? ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये तीनों थोड़े एक जैसे हैं। जैसे 4 में देखो, तीनों तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है। एक बार x² माइनस a स्क्वायर, एक बार a² माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार क्या आ रहा है, x² प्लस a²। तो सबसे पहले मैं 5th नंबर के फॉर्मूले पे एक बार डिस्कशन करता हूं। आपको ये याद होगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर बस 1 की जगह पे क्या आ जा रहा है, a²। तो ये इसलिए उसके इंटीग्रल में साइन इनवर्स के बाद क्या आ जा रहा है, x की जगह के पे क्या आ जा रहा है, x/a। याद रहेगा फॉर्मूला सिमिलैरिटी मेथड से। ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4 एंड 6 को ऑब्जर्व करना। दोनों फॉर्मूले एज इट इज हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर बीच में क्या है, माइनस, और यहां पर बीच में क्या है, प्लस। और अगर माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, और प्लस है तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस। बाकी दोनों फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है। दिख रहा है ये चीज, x² माइनस a² और x² प्लस a² रूट के अंदर है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? ये फॉर्मूले ना सिर्फ इस एक्सरसाइज में बल्कि आने वाली 3, 4, 5 एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, तो ध्यान रखना। इसको अब मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। तो ध्यान देना एक्सरसाइज 7.4 से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने यहां पर दिख रहा है, आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, i इज इक्वल्स टू, जिस भी पार्ट को इंटीग्रेट करना आई से डिनोट करेंगे, i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 6 प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा dx। ये काम हो गया सबका? हाँ, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन क्या और कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा। देखो ये किसका डेरिवेटिव होता है, देख के बताओ, किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मिलेगा हमको, x³ को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये। समझ में है? तो पहले मैं इस 1 को लिख रहा हूं प्लस ये जो x की पावर 6 है, इसको पहले मैं x³ लिख रहा हूं, फिर होल स्क्वायर बना रहा हूं, और यहां पर 3x² और यहां पर क्या आ गया, ये dx। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? मैंने x की पावर 6 को ऐसे लिख दिया। अब ये जो x³ है उसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा t। तो x³ का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। राइट साइड में क्या आ जाएगा, dt बाय dx। क्लियर? जिसके बाद ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt। ओके, तो ये जो पूरी टर्म है x³ तो t से रिप्लेस होगा, और ये पूरी टर्म किससे रिप्लेस होने वाली है, dt से। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, इस पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर रहे हैं dt से। ठीक है, और इस टर्म को रिप्लेस कर रहे हैं t से। तो बताओ इंटीग्रल में क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, या 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? अब किसका डेरिवेटिव ये होता है, किसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है?
tan इनवर्स x का, है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, tan इनवर्स t, वेरी गुड, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया, एक बार बता दो, क्लियर ना। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, उन्नति समझ में आया। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्या और कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सब। फॉर्मूले से मैच करो, कौन सा फॉर्मूला, अभी 6 फॉर्मूले लिखे ना, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आखिरी के 3 में से एक लगेगा क्योंकि रूट वाला है ना। अब लास्ट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो 1/√ओवर ये लास्ट वाले फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आती है क्या, हाँ, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो 4x² को हम ऐसे लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर आता है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो हम क्या लिख देंगे 1²। वो फॉर्मूले से मैच कर लो, सबने लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब एक बार फॉर्मूले से मैच कर दिया तो अब हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 2x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम t, क्लियर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt/2। ये वाला स्टेप मैं डायरेक्टली करूंगा, चलेगा ना सबको। फिर उसके बाद यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/2 डिवाइडेड बाय √ओवर t² प्लस 1², जिससे 1/2 हम निकालेंगे बाहर। अब इंटीग्रेशन 1/√ओवर t² प्लस 1² dt। अब फॉर्मूला देख के बताओ, इंटीग्रेशन 1/√ओवर x² प्लस a², इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिखा है ना सबने, 6th नंबर का फॉर्मूला है ना, तो देख के बताओ क्या होता है। लॉग x प्लस, हाँ सही बोल रहे हो, लॉग मॉड के अंदर x प्लस √ओवर x² प्लस a², यही होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इस जगह पे, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x की जगह पे क्या आएगा t, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस √ओवर t² प्लस a², a मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। समझ में है सबको यहां तक। और इसके बाद अब t की वैल्यू पुट कर देना, तो क्या आएगा t की जगह पे बताओ, 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट के अंदर पे 2x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4x² प्लस 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। दैट्स इट, ये हो गई i की वैल्यू। क्या यहां तक सबको क्लियर है। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, कुछ बचा था क्या, जो भी कंप्लीट करना कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू कर दो जिनका हो गया है। और कैसा लग रहा है, इजी है कि टफ है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला को रट के क्या हो जाएगा, बिना फॉर्मूला के नहीं होगा। हाँ ऐसे मतलब कैसे, हाँ तो उसके बाद भी वो फॉर्मूला तो लगेगा ही ना, है ना। देखो यार ऐसा है कि ना, आपको अपनी मेमोरी तो यूज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। मतलब बिना मेमोरी यूज किए आप सोचोगे कि मैं होशियार हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि
बिना टेबल याद किए आप आगे की मैथमेटिक्स जैसे नहीं सीख सकते, वैसे ही टेबल भी तो याद करते आ रहे हो ना बचपन से, नहीं किया क्या टेबल याद? 12th तक याद है ना। अभी देखो आगे जाके जैसे अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, बैंक या जिस भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करोगे, अगर आपको ये सारे के स्क्वायर्स क्यूब्स अगर याद नहीं है जल्दी, तो आपका कैलकुलेशन में लैग कर जाओगे और कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे उसमें। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है और स्पीड के लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचो बिना याद किए हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 माइनस एक्स को हम यहां पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? टी। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा डेरिवेटिव उसका? -1। और ये क्या हो जाएगा? डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? -dt। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/√ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, और ये dx की जगह पे क्या आ जाएगा? -dt। फिर उसके बाद माइनस को तो बाहर निकाल लो, 1/√ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? dt। हाँ, अब बताओ इस वाले पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा? अभी पिछला वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, सेम इसी जगह पे ऐसे ही लगाया था। क्या था? लॉग टी प्लस √ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? सी। अब बस एक चेंज होगा, टी की जगह पे कुछ दूसरी वैल्यू पुट होगी। तो टी की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 2 माइनस एक्स प्लस √ओवर, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ये क्या हो जाएगा? सी। दैट्स इट, ये हो गया इंटीग्रल आई। खोल दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर बोल रहा है स्टार्टिंग में, उससे क्या होगा? उससे फिर वो एक्सपांड हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर तेरे को स्प्लिट करके वापस ये लाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। मैं बता रहा हूं, सुन मेरी बात। क्या है, आगे आने वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा बना के नहीं देगा, उसमें एक्सपांड करके ही देगा, और तेरे को यहां तक लाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, क्या ये हटा दूं? हो गया तो सभी का? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को चेक करो। I इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोग अपने आंसर रेडी रखना। ठीक है, हाँ, तो इसमें लगेगा इंटीग्रेशन, आखिरी के 3 में से एक लगने वाला है, 1/√ओवर, क्योंकि रूट वाली टर्म है। ठीक है, अब कौन सा लगेगा उसमें से? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगेगा। क्या ये सबको क्लियर है? लेकिन अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर आप उस फॉर्मूले में अरेंज करने जाओ, तो यहां पर ये जो 9 है, इसको तो चलो ठीक है 3 स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन ये वाली जो टर्म, इसको कैसे करोगे? 5x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर, बीच में माइनस है ना, सॉरी, माइनस, ये क्या हो जाएगा? 5x का होल स्क्वायर, और इधर पे आ गया dx। फिर उसके बाद वही एक्सप्रेशन 5x को हम क्या ले लेंगे? t। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt/5। क्लियर? तो यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√ओवर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह पे आ गया dt/5। ओके, 1/5 तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, बिकॉज वो है कांस्टेंट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट का इंटीग्रल, मतलब इस वाले पार्ट का इंटीग्रल क्या होता है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला बता दो, क्या होता है इस फॉर्मूले का वैल्यू? यस, आपको याद रहना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल जस्ट अपोजिट, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहां पर? x/a। तो जब इसमें लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? साइन इनवर्स क्या? नहीं, साइन इनवर्स क्या बताओ? नहीं, t/3 प्लस सी। नहीं आया क्या समझ में? मैच करो दोनों को, ए की जगह पे क्या आ रहा है? 3, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? टी। तो क्या हो जाएगा? x/a मतलब t/3, दैट्स इट। अब t की वैल्यू रख दो 5x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर है।
क्या ये सबको समझ में आ गया? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। उन्नति कोई डाउट है? फॉर्मूले लिख लिए ना, उसको पेज पलट के देखते जाओ बीच में जब अप्लाई होते हैं, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां पर पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4 और ये हो गया dx। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि x की पावर 4 वाला कोई टर्म, ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या? जो भी मैंने 6 फॉर्मूले बताए नहीं है, उसमें सारे फॉर्मूले में क्या है, एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, फॉर्मूला उससे रेफर कर लेना आयुषी से, एक्स स्क्वायर वाला। अब एक्स स्क्वायर वाले स्टार्टिंग के 3 में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, ये क्लियर है। ठीक है, और वो लगाने के लिए देखो प्रॉब्लम एक और क्या है पता है, यहाँ एक्स की पावर 4 जो आ रहा है ना, उसको एक्स स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे उसको? √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। क्या ये समझ में आया सबको? होल स्क्वायर के टर्म में। अब कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगने वाला है पहले वो देख लेते हैं। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। याद करो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो। ठीक है, अब यहां पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? √2x स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? t। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2√2x इज इक्वल टू dt/dx। क्या ये क्लियर सबको? जिससे कि आपको x dx की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी? dt/2√2। ये आ जाएगी x dx की वैल्यू। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस x और dx ये वाले टर्म को रिप्लेस करेंगे dt/2√2 से, और ये वाले टर्म को ऑब्वियसली हम t से रिप्लेस करेंगे। सो इंटीग्रेशन ये 3 हो गया और यहां पर आ गया dt/2√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो गया t²। एक बार चेक करो यहां तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x dx इससे रिप्लेस हुआ है, dt/2√2 से 3 सामने। अब आप ये दोनों टर्म्स को, ये 3 को और इसको बाहर निकालोगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो बताओ इंटीग्रल के बाहर क्या लिखूं? 3/2√2। क्लियर ना सबको? ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² और ये क्या हो जाएगा? dt। उन्नति बताओ उसका इंटीग्रल, ये वाले पार्ट का। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो एक ही जगह पे क्या है यहाँ पर 1 और ये क्या हो जाएगा? x/a। x की जगह पे क्या आ जाएगा? t। सीधा tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और प्लस ये हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा 3/2√2 और tan इनवर्स t के प्लेस पे आ जाना है। t की वैल्यू कितनी है? ये वाली 2√2x²। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस c। दैट्स इट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको भी मैं। हाँ लिख लो, और जिनको कोई डाउट है वो पूछ लो। जिनका ये सॉल्व हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट कर। tan इनवर्स t कैसे आया? क्योंकि tan इनवर्स t का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स t। दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव पेयर है। हटा दूं? अभिनंदन समझ में आ रहा है? ये आ रहा है टेस्ट में स्कूल के? नहीं आ रहा है? अच्छा 1 तक आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला ऐसा ही क्वेश्चन किया था। क्या करेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हो गया x² डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 और ये क्या हो गया dx। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ, x की पावर 6 को क्या लिखेंगे, x की पावर 3 का होल स्क्वायर। रिकॉल करो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही था। फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो हम एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx, जिससे आपको x स्क्वायर dx की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी dt बाय 3। यहां तक क्लियर सबको, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर लगाते हैं, इंटीग्रेशन, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है और ये वाला जो dx है ये दोनों रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 3 वाली टर्म से। तो यहां पर आ जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू dt बाय 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज। अब जब दोनों को कंपेयर करोगे तो a की जगह पे क्या आ रहा है 1, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा ना क्योंकि इंटीग्रेट हो गया, तो 1/2a, तो 1/2 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स, तो a की जगह पे 1 आना है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस t, और x की जगह पे t आना है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस c। क्या ये समझ में है कैसे हमने फॉर्मूला लगाया है? हाँ, पूरा न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली वो 3/3 तो नीचे मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर कभी भी ऐसा है x/2 डिवाइडेड बाय 1, तो उसको हम क्या लिखते हैं, सिंपली x/2 लिखते हैं। तो बस वही किया है, dt/3 डिवाइडेड बाय ये है तो 3 नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आया? ओके। मैं ये वाली प्रॉब्लम आजकल के समय में लगभग सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ। मतलब वो थोड़ी देर पहले आदित्य भी पूछ रहा था ना, वो रेसिप्रोकल करना और जो बेसिक टर्म्स के सिंप्लीफिकेशन है वो सबको प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों की जनरेशन में, मतलब जो तुम लोगों की बैच है। ऐसी वाली प्रॉब्लम जैसे ये होता है ना, x/3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना होगा ये, x/3 इंटू 515। हाँ, ये इस तरह के प्रॉब्लम में कई बच्चे गलत करते हैं, कॉमनली मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस टी, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, टी की जगह पे एक्स क्यूब आ जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस सी। दैट्स इट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। ये नहीं बना? हाँ, सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल x-1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस सामने समझना। इसमें आप डायरेक्टली अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज जो भी फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए 1 या कांस्टेंट होना, लेकिन यहाँ कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। तो अब क्या किया जाए, x-1 को t लेने से कुछ सॉल्व नहीं होगा ज्यादा कुछ, है ना। देखो समझना इधर पे, मान लो अगर ये x नहीं होता, मान लो x नहीं होता तो क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते थे? कर सकते थे ना। कैसे? सीधा फॉर्मूला लगा देते, समझ गए। या अगर मान लो -1 नहीं होता तो भी थोड़ा इजी हो जाता ना,
तो हम यही काम करते हैं, सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पहले तो x अपॉन ये वाला टर्म कर दिया हमने, फिर -1 अपॉन ये वाला टर्म कर दिया हमने। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है? कंफर्म करो एक बार। ये क्लियर ना सबको? ओके। अब इसके बाद ये इंटीग्रल सेपरेट होगा, मतलब यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख देता हूं, 1 स्क्वायर dx। ये सेकेंड स्टेप भी कंफर्म करो। क्लियर सबको यहां तक? हाँ। अब इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो मैं इसका इंटीग्रेशन पूछता हूं, बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लास्ट वाला या फोर्थ नंबर का? फोर्थ नंबर का। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है। कंफर्म करो एक बार। हाँ, प्लस सी। यहां तक क्लियर सबको? तो ये फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर इस जगह पे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके। तो ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो गया। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करें? हाँ, वेरी गुड। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को सिर्फ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे को ले लेते हैं टी। ज्यादा इजी हो जाएगा ना? हाँ, समझ गए ना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे टर्म को क्या ले लेंगे? टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। इधर ये क्या हो जाएगा? dt बाय dx। क्लियर? जिससे आपको x dx की वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या होगी? dt बाय 2। ओके। सो अब यहां पर ये x dx रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 2 से, और ये वाला पार्ट रिप्लेस हो जाएगा t से। तो ये जो पूरा इंटीग्रल हमारा था वो कितना हो जाएगा? dt बाय 2 अपॉन रूट टी। क्लियर? जिसके बाद ये 1/2 आ गया बाहर, और ये रूट टी, 1/√t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? टी को क्या लिखोगे? रूट टी को क्या लिखोगे? टी की पावर हाफ, और वो ऊपर जाएगा, मतलब टी की पावर क्या हो जाएगा? ये माइनस हाफ, और ये हो गया dt। समझ में आया? अब टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल टी की पावर प्लस हाफ डिवाइडेड बाय प्लस हाफ। समझ में आया सबको? ये -1/2 +1 विल गिव यू +1/2, और ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, और टी की पावर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट टी। और रूट टी, अब टी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाली जो टर्म चली आ रही थी वो लास्ट में यहां पर और वापस से रिपीट हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। दैट्स इट। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? तो हटा दो फिर इसको। मैं क्या हुआ? बोर लग रहा है क्लास? ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं अटेंड? राजस और विप्लव? ओके, हटा दो इसको फिर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसको खुद से सॉल्व करो। ऐसे हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए सिमिलर अप्रोच वाले। क्या करेंगे सबसे पहले गुरलीन? कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही। ए को ऐसा करने की कोई जरूरत, हाँ ए को भी कर लेगा, ठीक है। वैसे तो नहीं भी करेगा तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये इसको लिखेगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ इसको भी लिख देते, ज्यादा बेटर है। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, और यहां पर ये क्या आ जाएगा? dx। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक्स क्यूब को क्या पुट कर देंगे? t।
मेरे ख्याल से आगे तुम लोग सॉल्व करो और जहां जिसको प्रॉब्लम जा रही है पूछो, मैं नहीं सॉल्व करता। हर क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो दिमाग नहीं लगाते हो। अभिनंदन तो सॉल्व किया कि नहीं, पीछे दिखा पेजेस में, समझ में आया पूरा? फॉर्मूला लिखा है? देखा कहाँ लिखा है? याद हो गया? चल जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बना के दिखा मेरे को फटाफट। तो ये समझ में आया? तुम्हारे हाफ ईयरली में ये वाले टॉपिक्स आ रहे हैं? ओके, हो गया ये अभी बचा हुआ है हाफ ईयरली? ओके। हाँ तेरा बन रहा है अंशु? इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दे, एक्स स्क्वायर डीएक्स बना दे, समझा? ताकि ये एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स जो है ना, एक्स स्क्वायर और डीएक्स, वो पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt अपॉन 3 से। ओके, और किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। आयुष समझ में आ रहा है क्या? एक्स क्यूब को टी लेगा ना भाई। और हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ इसके फॉर्मूला पुट कर दे। हो गया? किसका हुआ? ओके। ठीक है। हो गया? क्या रहा आंसर? लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स रेस टू पावर 6 प्लस वाई रेस टू पावर 6। नहीं बना क्या? इसका फाइनल आंसर आएगा लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1/3 भी आएगा ना बाहर। हाँ, एक्स रेस टू पावर 6 प्लस ए रेस टू पावर 6 प्लस सी। कंफर्म करो कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है? 1 2 3 4 5 6। बाकी बच्चों का क्यों बचा हुआ है? आ गया? हाँ ओके, ठीक है। ठीक है, हटा दो फिर इसको। मैं कुछ डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन के लिए बस मैं एक स्टेप का हिंट दूंगा, वो क्या है बता दो, तुम ही लोग बता दो। 10x को क्या ले लेंगे? t। वेरी गुड। यहां पर हम 10x को पुट कर देंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाय dx, एंड यू विल गेट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो ये पूरा dt से रिप्लेस होगा और ये रिप्लेस होगा t से। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 4। और उसके बाद मेरे ख्याल से बना लोगे, बन जाएगा ना? फॉर्मूला लगाना है फिर तो। तुम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक आ रहा है क्या? मल्टीप्लीकेशन रूल। हम्म हम्म बस वही दो है ना, इसके बाद तो
जो आने वाला अभी के एग्जाम में, ये दो, ठीक है, हटा दो इसको। फिर हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन गुरलीन यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना तो मुझसे आज। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 से अब चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, स्टेप्स को समझना। तुम लोग क्लास 10th में जब थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स पढ़ते थे। कौन से दो मेथड? एक डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, याद आया, उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य रूल। और दूसरा तरीका क्या होता था? मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ठीक है, एक और मेथड था पहले जो डिलीट हो गया, उसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहां पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। समझना कैसे, यहां पर पूरे स्टेप समझना, क्योंकि ये बच्चों को कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, टफ लगता है, तो सुनो और समझो। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिख देंगे, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया पहला स्टेप। फिर उसके बाद जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये पूरा रफ वर्क है ना, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो कुछ भी कॉमन निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? तो इसके बाद अगला स्टेप ये होगा, हम इसको अरेंज करेंगे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए पहली जो टर्म है वो क्या है? एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। जो मिडिल टर्म है वहां पर क्या आ रहा है? देखो 2 ऑलरेडी आ रहा है, x ऑलरेडी आ रहा है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? a। तो 2 और a हो गया। अब b क्या बच गया बताओ इसमें? b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 1। क्या ये समझ में आया? और प्लस क्या आना चाहिए? बी स्क्वायर। तो अब आपने समझ लिया कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो प्लस यहां पर क्या आना चाहिए? 1 का स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन ओवरऑल नंबर क्या होना, बनना चाहिए? 2। तो अगर मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा तो ये इम्बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो यहां पर एक और टर्म लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? +1। क्या ये क्लियर हुआ? जिससे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? x+1 का होल स्क्वायर। और एक और चीज बच जाएगी यहां पर, क्या बच जाएगी? +1। क्या ये क्लियर हुआ? तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करोगे? 1/√, ये जो पूरी टर्म है उसको इससे रिप्लेस कर दोगे। समझ में आया ये चीज? इससे रिप्लेस करोगे, x+1 का होल स्क्वायर +1 dx, इससे रिप्लेस कर दो। अब इससे रिप्लेस करने से क्या बेनिफिट होगा? वो जो फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़े हैं ना, टोटल 6 फॉर्मूले, ये उस फॉर्म में आ गया। बस उसके लिए एक और स्टेप बच गया। क्या बच गया? x+1 को क्या करना है? t। तो अब यहां पर x+1 को ले लेना t, तो dx की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? dt। तो ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√, t² + 1² और dx के प्लेस पे आ जाएगा dt। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा चेक करो। फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है? लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? टी +√, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? t² + a² मतलब 1², जो कि क्या होता है? 1। और यहां पर क्या आ जाएगा? dt तो हट जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद ना t की वैल्यू रख दो। तो देखो एक और चीज यहां पर स्मार्टली करना है, मैं बता रहा हूं क्या। ये t की जगह पे क्या आ जाएगा? x+1 प्लस ये जो रूट के अंदर वाला जो टर्म है ना, देखो इधर ध्यान देना, ये वाला जो टर्म है t² + 1, तो t की वैल्यू क्या है? x+1। x+1 का होल स्क्वायर +1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो सीधे ये वाली वैल्यू इस जगह पे पुट कर दो। मतलब क्या पुट कर दोगे यहां पर? x² + 2x + 2, दैट्स इट। और लास्ट में क्या आ जाएगा? +c। ये हो जाएगा आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे हुआ है? ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये रफ वर्क है। आपको बैकएंड में क्या करना है? ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करना है।
तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को जो होगी मे बी उसको मैं 4:30 ऑनवर्ड्स लूंगा। 4:30 to 6:30 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज मिनिमम कंप्लीट करेंगे, ये प्लान करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। ओके, तो एंड करें आज की क्लास। होमवर्क ये है कि जो क्वेश्चंस आज हमने किए ना वो पूरे रिपीट सॉल्व करके आओ, एग्जाम्पल सॉल्व करके आओ। ये 2 होमवर्क हो गया, और तीसरा फॉर्मूला लर्न करके आओ। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोगों को रेगुलर करनी चाहिए, मुझे लगता है हमेशा।